हाय फ्रेंड्स, राधे राधे। देखिए आज मैं 32 साइज चेस्ट की ब्लाउज की कटिंग आप लोगों को बताऊंगी। तो ये हमारा नाप है, इसी नाप से कटिंग करके मैं आज आपको बताऊंगी। देखिए एक निशान लगा लिया है मैंने कपड़े में सीधा करके। सीधा करने के लिए अब देखिए 14 हमको तैयार चाहिए, 14 इंच। तो हम 1 इंच प्लस करेंगे, 15 इंच पर निशान लगा लेंगे। ये बैक पार्ट का निशान है। अब इसको हम 5.25 पे निशान यहाँ पर शोल्डर का लगाएंगे। 5.25 पर देख सकते हैं आप 5 इंच 2 सूता पर ये निशान लगा हुआ है। देखिए अब हम आर्म होल का निशान लगाएंगे 5.5 पर। देखिए 5.5 पर हम आर्म होल का निशान लगा रहे हैं। अब हम चेस्ट का नाप लगाएंगे। चेस्ट का 4th पार्ट है 8 इंच। 8 इंच पे निशान लगा लेंगे। फिर सिलाई मार्जिन ले लेंगे हम 2 इंच का सिलाई मार्जिन ले लेंगे। अब आर्म होल पे हम 1 इंच 2 सूता पर निशान लगाएंगे। फिर देखिए इस तरह से हम टेप को फोल्ड करके निशान लगा लेंगे शेप देने के लिए। इसका गोलाई, आर्म होल का गोलाई का शेप देने के लिए देखिए इस तरह से। अब देखिए मुझे यहाँ से देखिए इस तरह से छोड़ते हुए, सिलाई के लिए कपड़ा छोड़ते हुए इस तरह से नाप लगा लेना है। तो देखिए 8 इंच में कम आ रहा है, ये 7.5 से थोड़ा सा ज़्यादा है, लेकिन 8 इंच से कम है। लेकिन 8 इंच का हमको चाहिए आर्म होल का गोलाई। तो इसलिए हम थोड़ा सा नीचे से 2 पॉइंट और बढ़ाकर 6.25 इंच पर ये निशान लगाकर फिर से हम वही प्रोसेस करेंगे। देखिए 8 इंच पे फिर से निशान लगा लेंगे। अब हम यहाँ से 1 इंच 2 सूता पर एक निशान लगाएंगे, देखिए गोलाई के लिए। अब इसी तरह से फिर से हम इंची टेप को इस तरह फोल्ड करके निशान लगा के अब यहीं से गोलाई का शेप हम देंगे। फिर हम नापेंगे कि हमारा कितना आ रहा है आर्म होल का गोलाई। देखिए इस तरह से सिलाई के लिए ऊपर से कपड़ा छोड़ते हुए हम नापेंगे। देखिए इस तरह आराम से थोड़ा सा दूर से नापेंगे जो कि सिलाई में जाता है। देखिए 8 इंच पे एकदम परफेक्ट आ गया है हमारा। तो इस तरह से आप भी कटिंग करेंगे तो एकदम आर्म होल परफेक्ट आएगा। अब देखिए 2.25 इंच पे ये निशान लगा लेंगे हम गले का, ताकि कंधा गिरे नहीं। अब हम गले की लंबाई का नाप लेंगे। बैक का गला कितना लंबा है इसलिए हम नाप लेंगे। देखिए इस तरह से 10 इंच पे ये बराबर रख लेंगे बराबर। देखिए इस तरह से हम इसका नाप लेंगे। 10 इंच पे आ रहा है, या तो फिर इस तरह से सिंपल तरीका ये है। नीचे से हम नाप लिए 4 इंच है तो 4.5 पर यहाँ नीचे से हम नाप लगाएंगे। देखिएगा एकदम परफेक्ट आएगा इसका गला। देखिए ऊपर से मैं आपको दिखा रही हूँ 10.5 आ रहा है। 10 इंच पे तैयार था हमारा गला, 10.5 आ रहा है। 1/2 इंच मार्जिन चला जाएगा सिलाई में तो एकदम परफेक्ट हो जाएगा। अब 3 इंच का गले का चौड़ाई कर दिया है, नाप लिया है मैंने। अब देखिए स्केल से ये मिला लेंगे हम निशानों को। अब यहाँ पर शेप दे देंगे, गोलाई का शेप दे देंगे। 1/4 इंच पर निशान लगा के शेप दे देंगे यहाँ से। अब देखिए 1/2 इंच यहाँ पर डाउन करना होता है कंधा हमको, ताकि हमारा शोल्डर गिरे नहीं। देखिए इस तरीके से हम थोड़ा सा डाउन कर देते हैं तो कंधा गिरने की संभावना कम हो जाता है, ना के बराबर हो जाता है। अब देखिए ये 7.25 पर निशान है। एक निशान 7.25 पर हम लगाएंगे, फिर 1 इंच प्लस करेंगे डॉट के लिए, फिर 2 इंच सिलाई मार्जिन का। अब हम निशानों को मिला लेंगे, फिटिंग का निशान मिला लेंगे।
अब हम देखिए बैक के डॉट का निशान लगाएंगे। इस तरह रखते हुए हाफ करके देख लेंगे, यहाँ पर ये निशान आ रहा है। तो या तो फिर सिंपली हम इसको नाप लेंगे, 4.5 पे निशान लगा देंगे। 5.5 देखिए, 5.5 पर ये डॉट की लंबाई का नाप लगाएंगे हम। 5.5 बैक पार्ट के डॉट का ये निशान है। देखिए अब इसकी हम कटिंग करके निकाल लेंगे। देखिए ये कट कर लिया मैंने अच्छे से फिनिशिंग के साथ। अब इस पार्ट को उठा के इस तरह से देखिए, एकदम कपड़ा वेस्ट नहीं होगा। इस तरह से करेंगे तो आपका कपड़ा भी बचेगा। देखिए इस इधर से खुला हुआ भाग है और इस तरह से अच्छे से सेट कर लेंगे हम। अब फिर चॉक से निशान बना लेंगे, बैक पार्ट के बराबर एकदम निशान बना लेंगे इसको अच्छे से। अब नीचे से हम 1 इंच कपड़ा फ्रंट में बढ़ाते हैं, 1 इंच बढ़ा लेंगे। अगर हैवी साइज होता है तो 1 इंच 200 बढ़ाती हूँ मैं, लेकिन ये हैवी साइज़ नहीं है तो इसमें एक ही इंच बढ़ा रही हूँ। इस तरह से आप भी करिएगा। अब इसको निशान को मिला लेंगे अच्छे से स्केल की हेल्प से, अच्छे से सेट करते हुए। देखिए ये निशान मैंने बना लिया है। देखिए पूरा अच्छे से निशान बना लेंगे बैक का, कम ज़्यादा ना हो। अब देखिए मैं आपको ये तरीका बता रही हूँ, सिंपल तरीका है। यहाँ पे जो ये हाफ इंच हमको गहराई देना होता है यहाँ पर, तो इस तरह से फिर से हमको शोल्डर नहीं आर्म होल का निशान नहीं बनाना पड़ेगा। इसलिए यहाँ से पहले से ही मैं निशान बना ले रही हूँ। जहाँ से हमको गहराई करना है वहाँ पे एक निशान बना दे रही हूँ। बस वहाँ से हाफ इंच डाउन करके शेप दे देंगे, आर्म होल की गोलाई का शेप दे देंगे। देखिए इस तरह से आप देख सकते हैं, ये बहुत ही सिंपल इजी मेथड है। इस तरह से आप भी कर सकते हैं। देखिए इस तरह से गहराई दे के शेप बना देंगे हम आर्म होल का। अब हम फ्रंट के गले की कटिंग करेंगे। देखिए ये 6.5 पर निशान लगा लेंगे। 6 इंच हमको तैयार चाहिए तो हम 6.5 पर ये निशान बना लेंगे। 6.5 पर देखिए निशान बना लेंगे। फिर नीचे से भी निशान को बराबर कर लेंगे इस तरह से, निशान कर लेंगे। और इस तरीक़ा से देखिए यहाँ से हम अच्छे से गोलाई देंगे। थोड़ा सा लाइन से बाहर निकालते हुए हम ये गोलाई बनाएंगे। एकदम अगर लाइन पे बनाएंगे फ्रेंड तो अच्छा गला नहीं बनता है, शेप उसका अच्छा नहीं आता है। इस तरह से थोड़ा सा बस बाहर निकालते हुए बनाएंगे तो गोलाई अच्छी आएगी फ्रंट के गले की। अब देखिए 3 इंच पे ये निशान बनाएंगे हम नीचे से बेल्ट का। सिंपली सबसे आसान तरीका है ये, सिंपल नीचे से 3 इंच पे ये निशान हम बना लेंगे। ज़्यादा नापने की ज़रूरत नहीं है। आगे से बेल्ट का शेप देने के लिए आगे से ये 1 इंच हमको ऊपर उठाना पड़ता है। अब देखिए इस तरह से शेप दे देंगे हम बेल्ट का। अच्छे से हमारा बेल्ट का शेप तैयार हो गया। अब इस तरह से टेप को रखेंगे और हाफ करेंगे। जहाँ बीचों बीच में निशान लगाएंगे वहीं पर ये निशान हम पहला निशान डॉट का लगा लेंगे 2.5 इंच पे। 32 इंच है इसलिए 32 इंच का ब्लाउज है तो 2.5 इंच पे ये निशान देखिए लगाना होता है। और देखिए यहाँ से 4.5 पे मार्क कर लेंगे यहाँ से सिंपली। फिर इसका निशान हम बनाएंगे 2.25 इंच पे ये निशान बना लेंगे। 2.25 पे ये निशान बना लिया मैंने। देखिए अभी ये गोलाई का निशान, अब ये निशान बनाएंगे तीसरे निशान के लिए। ये अब इसको देखिए थोड़ा सा सही नहीं लग रहा है तो हम इसको फिर से बना लेंगे। 1.25 इंच पे निशान लगा लेंगे क्योंकि 1.5 इंच पे ठीक नहीं लग रहा था। तो 1.25 पर यहाँ से भी एक निशान और लगा लेंगे। तो ये चारों निशान हमारा बन गया है। अब हम स्केल से सीधा कर लेंगे निशान को।
इस तरह से देख सकते हैं आप। डार्क कर लेंगे इस निशान को, देखिए। अब इस तरह से इसका भी निशान बना लेंगे डॉट का। चारों डॉट के निशान हमारे लग के तैयार हो गए, कंप्लीट हो गए। बिल्कुल परफेक्ट तरीके से देखिए ये हमारा आ रहा है यहाँ पर। बहुत ही परफेक्ट तरीके से बन चुका है। अब हम बेल्ट की कटिंग कर लेंगे। अब देखिए हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे। 9 इंच पे कपड़ा फोल्ड करके रख लिया है मैंने। 6 इंच तैयार है हमारा आस्तीन, तो हम 7 इंच पे निशान लगा लेंगे। 6 इंच पे ये तैयार होगा बनकर। इस तरह से दोनों साइड से 7 इंच पे निशान लगा लेंगे। 3 इंच पे हम डाउन करेंगे। 3 इंच पे इसको हम डाउन करेंगे। 5 इंच से अगर बड़ा होता है फ्रंट तो 3 इंच पे डाउन करना होता है। अगर 5 इंच होता स्लीव्स तो 2.5 इंच पे डाउन करते। देखिए यहाँ से 2 इंच पे निशान लगा लेंगे। अब हम आर्म होल की गोलाई का निशान 8 इंच था हमारा आर्म होल, तो हम निशान बना लेंगे। इस तरह तिरछा रखते हुए देख सकते हैं आप, इस तरह से रख लेंगे और इस तरह स्केल से लाइन बना लेंगे। अब हम इसी पर स्लीव्स का शेप बनाएंगे। अब हम स्लीव्स का शेप बना देंगे। अब बाजू की गोलाई का निशान लगाएंगे हम। 6 इंच हमारा तैयार है बाजू, तो वहाँ निशान देखिए हम लगा ले रहे हैं। 2 इंच सिलाई मार्जिन, इस तरह से निशान को हम मिला देंगे। देखिए थोड़ा सा इस तरह से बना के कटिंग कर लेंगे ताकि कपड़ा कम ना हो। बढ़ जाएगा चलेगा लेकिन कम नहीं होना चाहिए। अब हम फ्रंट का शेप देंगे स्लीव्स में। फ्रंट में हमको शेप देना होता है 1/2 इंच या 1/2 इंच से ज़्यादा, 1/4 इंच पे ये मैं स्लीव्स का देखिए फ्रंट का शेप दे दूँगी। आराम से देखिए, कपड़ा थोड़ा पतला है तो सरक रहा है। इस तरह से देखिए आराम से पकड़ते हुए हम शेप दे देंगे बढ़िया सा। देखिए कितना सुंदर शेप आया फ्रंट का। अब हम दूसरे पल्ले की इसकी कटिंग अभी नहीं करेंगे, दूसरा पल्ला भी तैयार कर लेंगे, कट कर लेंगे तो एक साथ दोनों का शेप बना देंगे। देखिए कितना बढ़िया परफेक्ट कट करिए अस्तर हमारा तैयार हो गया है। 32 साइज का है ये। आप भी ज़रूर इस तरीके से कटिंग करिएगा। बहुत ही सिंपल, बहुत ही अच्छे तरीके से डिटेल से मैंने समझाया है। अगर आपको